महीनों घर में बंद, समाज से कटा जीवन। नतीजा, बच्चों का ऑनलाइन की ओर ज्यादा रुझान। असर ये कि बच्चों और बच्चों के यौन शोषण के वीडियो की तलाश में कई पीडोफाइल्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, जिससे बच्चे असुरक्षित हो रहे हैं। मुंबई में हाल ही में कार्यकर्ता सिद्धार्थ पिल्लई के पास 16 साल का एक परेशान लड़का आया। मोबाइल चैट से उसे पता चला था कि उसकी 10 साल की बहन को कोई व्यक्ति पहले गेमिंग ऐप पर, फिर एक सोशल मीडिया ऐप पर ग्रूम कर रहा था। ग्रूमिंग मतलब दोस्ती करना, फिर भावनात्मक रिश्ते बनाना और फिर कैमरे के सामने यौन कृत्य के लिए लुभाना। शुरुआत में हाय हेलो होती है, फिर तारीफों भरी बात होती है, जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ। फिर मामला सेक्सुअल मोड़ लेना शुरू कर देता है। ऐसे मामलों में पोर्न मटेरियल मांगा जाता है या भेजा जाता है। इस मामले के स्क्रीनशॉट से पता चला कि असली पोर्न की जगह कार्टून पोर्न भेजने के इशारे मिले। ऐसे मामलों में ग्रूम करने वाला बच्चों को डिसेंसिटाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया से जुड़े खतरों के बावजूद कई युवा मोबाइल की दुनिया में गुम हैं। इसका असर देश के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। हम हैं असम के एक गांव में और हम जा रहे हैं उस व्यक्ति के घर पर जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे फेसबुक पन्ने की शुरुआत की जिसका मकसद था उन लोगों को आकर्षित करना जो बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के वीडियो क्लिप्स और फोटोज में डील करते हैं। पुलिस का आरोप है कि यह शख्स ऐप्स का इस्तेमाल बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटेरियल को फैलाने के लिए करता था। जिस फेसबुक पेज को कथित तौर पर इसने बनाया वो अब ऑफलाइन है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उस कथित पेज पर अवैध वीडियो डाले गए ताकि पैसा कमाया जा सके। उन लोगों ने बोला कि तुम इस पेज के माध्यम से तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो, पैसा कमाने का धंधा कर रहा हो। ये सब गलत है। मैंने ऐसे ही एक फेसबुक में पेज खोलते हैं ना, मैं भी एक पेज खोलने का कोशिश कर रहा था। शायद मेरा गलती वही था कि टैग और डिस्क्रिप्शन गलत लिखा था। पुलिस इसे अपनी तरह का पहला केस बता रही है। हमारे डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं स्तब्ध रह गई। उसमें बच्चों से जुड़ा ऐसा कंटेंट था कि उसे देखने के बाद कई रात मैं सो नहीं पाई। भारत के अलावा दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड काल के दौरान चाइल्ड पॉर्न, सेक्सी चाइल्ड और टीन सेक्स वीडियो जैसे कीवर्ड के सर्च में उछाल आया। रिपोर्ट के मुताबिक सीसैम वीडियो को या तो एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि इसे आगे बांटा जा सके, या फिर इसका इस्तेमाल बच्चों को धमकाने के लिए किया जाता है ताकि उनका आगे भी शोषण किया जा सके। पुलिस के लिए चुनौती है कि ढेर सारा सीसैम कंटेंट डार्क वेब के चैट रूम में शेयर होता है, जिसके खरीद फरोख्त के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल होता है। अधिकारी कहते हैं कि यह सब किसी व्यवस्थित गुट का काम नहीं और सीसैम को मॉनिटर करने के लिए तकनीकी समझ की जरूरत होती है। डार्क नेट पर बहुत सारे चैट रूम होते हैं। ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो इस तरह के कंटेंट को होस्ट करते हैं। जब आप चैट रूम में जाएंगे तो वहाँ ऐसे लिंक्स आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ आप इस तरह के मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो का एक हिस्सा दिखाया जाता है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेमेंट बिटकॉइन में कर सकते हैं। बेचने वाले और खरीदने वाले एक दूसरे से अनजान रहते हैं। हम हैं तिरुवनंतपुरम में और ये है केरल पुलिस का एक स्पेशल विंग, काउंटर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सेंटर। और इस स्पेशल विंग ने उन लोगों को पकड़ने के लिए बहुत काम किया है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल या सीसैम ऑनलाइन ट्रांसमिट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर आइका कॉप्स आरोपियों के आईपी एड्रेसेस पता लगाकर देता है, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। हम ऐसे अपराधियों की तलाश में हैं जो सीसैम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरी जगह पर शेयर करते हैं। हमें ऐसे सॉफ्टवेयर से उनके बारे में पता लग जाता है कि कौन उसे इन तरह के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा है।
पुलिस के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसने करीब 1500 खोज अभियानों को अंजाम दिया और 350 लोगों को गिरफ्तार किया। Welcome to Kerala Police Cyberdoor. Kindly sanitize your hands before proceeding. भारत में ही बना ये सॉफ्टवेयर ग्रैपनल डार्क वेब में किसी आसान सर्च की तरह काम करता है, जहां कीवर्ड्स डालकर आप जो चाहे ढूंढ सकते हैं। पहले ऐसे कामों को करने में बहुत लंबा समय लगता था। I can't help myself. कुछ वक्त पहले मूवी थिएटर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन कैंपेन्स को चलाया गया था। पुणे के KEM रिसर्च इंस्टीट्यूट NGO की कोशिश थी कि इन कैंपेन्स की मदद से लोगों को जागरूक बनाया जाए कि पीडोफिलिया मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है। Do you like children in ways you shouldn't? Do you feel the urge to watch sexualized images of children? Stop watching. Reach out. We are here to help. In a situation where लॉकडाउन की परिस्थितियों में लोगों के चारों ओर बहुत अनिश्चितता है, चारों ओर परेशानियां हैं, लोग दुखी हैं। ऐसे में अगर कोई स्वास्थ्यवर्धक साधन उपलब्ध न हो तो लोग सेक्सुअल कंटेंट का रुख कर रहे हैं। पीडीओ फाइल्स में भी बच्चों के प्रति यौन आकर्षण की तीव्र इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन लोगों ने हमसे ऐसा नहीं कहा कि वो ज्यादा सीसेम कंटेंट देख रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल। कोरोना से जुड़े हालात बदल रहे हैं, लेकिन बच्चों का ऑनलाइन दुनिया के प्रति झुकाव नहीं। अधिकारियों का कहना है कि जरूरी है कि मां बाप निगाह रखें कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं और बच्चों के आसपास कौन है। विनीत खरे, BBC, दिल्ली।